नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हो। हम बनाना सीखेंगे एक बेसिक पैटर्न जिसे हम कहते हैं मास्टर पैटर्न। उससे हम हर तरीके के पीस बनाना सीखेंगे। सपोज के तौर पे ये जैसे कि आपका ये हमारा हो गया बेसिक पैटर्न है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम कुछ भी हम बना सकते हैं। ये होती है हमारी बेसिक पैटर्न होता है। हम चाहे तो जैसे कि ये है आपका बेसिक पैटर्न हो गया। हम चाहे तो इससे हम इससे हर तरह का, जैसे कि ये हो गया हमारा काउल वाला जो हो गया, ये हम सीख सकते हैं काउल बनाना। और जैसे ये हमारा हो गया बस्ट ईयर वाला, ये भी हम इसी पैटर्न से ही, हमारा यही पैटर्न जो होता है इसी से सब चीज बनता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हम प्रिंसेस कट होते हैं, ब्लाउज होती है, हर तरह का पैटर्न इसी से बनाएंगे। चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक, सपोज के तौर पे हमें एक, हमारा जो होता है, एक हम बेसिक पैटर्न की लेंथ हम रखेंगे 16 इंची 60। ठीक है, तो हम लेंथ ले लेते हैं। लेंथ हमारी हो गई 60 और हमारी बस्ट हो गई। बस्ट हम रखते हैं 36। 36 का चौथा होता है 9। ठीक है, ये हमने, हमारा आ गया बेसिक पैटर्न का मेन रूल। अब इसमें हम, जैसे हम नेक विड्थ हम एक बनाएंगे नॉर्मल नेक का। बाकी हम उसमें डीप जो करना होता है, होल्टर नेक होती है, काउल नेक होती है, उसके हिसाब से हम करेंगे बाद में। सबसे पहले हम इसमें हम डाल देते हैं जो हमारा बैक नेक ड्रॉप होता है। आप लगा लीजिए 0. ठीक है, आप डाल दीजिए और इसमें हम इसको हम पहले इसको क्लिक करके ग्रेड लाइन इसकी ऑन कर देते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम इसमें हम कंट्रोल ओ करेंगे। फिर से हमने आपको बताया है, मैं अब हर जगह आप एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना के आप डालूंगा से कौन से इससे टूल से हमारा क्या क्या काम होता है। हर एक टूल का मैं एक एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको उस टूल के बारे में नॉलेज भी हो जाएगा और उस टूल के बारे में आप जान भी सकेंगे से उस टूल से क्या होता है। ये रहा हमारा एडिट पॉइंट द कंटेंट। ये और ये आपके जो उस पे भी आप ओ से भी, शॉर्ट फॉर्म इसका ओ है, ओ से भी आप ले सकते हैं। और इस पे हम डालेंगे और इस पे हम नेक्स्ट पे डाल देंगे 3। ग्रेड लाइन ऑन कर दिया हमने। अभी हमारा ऑटोमेटिक ग्रेड लाइन ऑन होगा। शोल्डर हमारा हम रखेंगे 14.5, 40 इन द हाफ। 14.5 रखेंगे हम शोल्डर पॉइंट। 40 पॉइंट हाफ रख दिया, ओके किया। ये हो गया हमारा, सॉरी 14.5 हमने ही गलत डाल दिया। 14.5 का हाफ हो गया हमारा 7.75। ठीक है, नहीं सॉरी 7.75 नहीं होता, 7.25 मैंने ही गलत डाल दिया था, इसके लिए सॉरी। ये हमारा हो गया। अब हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं डिलीट बटन से। ये हमारा हो गया बैक का भी। ठीक है, बैक की शोल्डर हो गई। अब हम यहाँ से पहले एक ग्रे लाइन लेंगे। हमारा जो आर्मल हम गिरते हैं 9 पे, तो 9 पे गिरने के लिए -9 करेंगे। हमारा जो होता है, ये इधर की तरफ माइनस होता है, इधर की तरफ प्लस होता है। नीचे आएंगे माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ओ दबाएंगे, ओ से पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब ये जो पॉइंट है इसको पहले हम डिलीट कर देंगे। जो ये पॉइंट है इसको डिलीट कर दीजिए। हम डिलीट कर दिए। इसको भी हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हमने डिलीट कर दिया।
अब हमारा एक चीज और याद रखिएगा, जो हमारा ये होता है, इसका हमारा तीसरा भाग हम लेना पड़ता है हमें। जो हमारा शोल्डर का जो होता है तीसरा भाग हमारा चलता है, ठीक है। तो इसका तीसरा भाग हमें कैसे निकालना होगा, हम इंची टेप लेंगे, इसके हम नाप लेंगे, इसकी विड्थ नाप लेंगे कितनी आ रही। इसकी विड्थ आ रही है, ये आपकी आ गई 4.25, ठीक है। इसका हमें भाग करना है, यहाँ से हम गए, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 4.25 डिवाइड बाय 3 से, ये हमारा हो गया 1.1.4100। वो आप चाहे तो 1.4 भी कर देंगे तब भी अपना आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्यू से टूल ले लेंगे, चाहे तो आप यहाँ से भी ये जो है मल्टी मूव लेके भी आप कर सकते हैं। मल्टी मूव से ये, इससे हम, ये हाथ में हमारा टूल आ गया, इसको हमने क्लिक किया और हमें माइन इधर की तरफ हम ले खींच लेंगे। ये जो होता है ये इधर कम करने का होता है, ये ऊपर करने का होता है। तो हमें यहाँ हमें वैल्यू 0 कर देनी है, और यहाँ पे हमें हमारा जो था 4 था, 1.4 जो था उसको ओके कर देंगे। ये हमारी हो गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा हो गया, इसके आधार पे हमें बैक अक्रॉस होती है, बैक अक्रॉस को हम होता है हमारा बैक 14.5 है, तो हम चाहे तो यहाँ से शॉर्ट फॉर्म भी हमारा चल सकता है। ये जो हमारा 14.5 आ रहा है, 14.5 का हाफ, यहाँ पे हम 2 सूत्र माइनस करके भी हम कर सकते हैं, माइनस 1.4, 2 सूत्र माइनस कर देते हैं, ताकि हमारा ये जो हमारा शोल्डर का गर्व होता है ऐसी गोलाई में बन सके, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एचपी पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं एचपी पॉइंट, यहाँ से ही लेंथ नापी जाती है। आपको अगर मेजरमेंट सीट होगी, अगर मैं देखता हूँ मेजरमेंट सीट के हिसाब से भी 1-2 पीस बनाएंगे तो उसमें हम दिखाएंगे एचपी पॉइंट को किसे कहते हैं। इस अकॉर्डिंग इसी को एचपी पॉइंट ही कहा जाता है। इस पे हम डाल देते हैं आपका, मैं 5 डाल देता हूँ, 5.5 कर देता हूँ, -5.5, इसको ओके कर देंगे। ये हमारा हो गया, यहाँ आ गया। अब हम यहाँ से फिर जाएंगे, यहाँ पे जो मूव पॉइंट है, यहाँ से देखिए एम लिखा हुआ है, एम के अकॉर्डिंग हम यहाँ से ले भी सकते हैं। हम, ये मैंने एम दबाया और कीपैड पे ये हमारा आ गया, और हमें इसको ऐसे करके सीधा लेना है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये सीधी जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, सीधा ही जाएगा। और शिफ्ट दबाने के बाद ये अपना राउंड राउंड में शिफ्ट लेगा। अब जैसे कि मैंने शिफ्ट दबाया वहां पे कीपैड पर, ये देखिए राउंड हो गया, राउंड लेने लग जाएगा, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, शिफ्ट दबा के आप चाहे तो राउंड ले सकते हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिक आपका सीधा ही मूव करना लग जाएगा। ये हमारा बैठ गया है। अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और शेप दे सकते हैं, ताकि इसकी जो गोलाई है ये थोड़ी सी अच्छी बन सके। थोड़ा सा ये अपने हाथ में होता है, जैसे चाहे वैसे आप ले सकते हैं। और इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको लेके आएंगे यहाँ पे, और इसको हम फिर एम एम से हमने मूव टूल लिया, और इसको हम पहले सीधा लेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप सीधी ले सकते हैं, देख लेना आपको ज्यादा ना हो पाए, और फिर शिफ्ट दबाइए और इसको हम गुलाई कर लेंगे, राउंड ले लेंगे, राउंड शेप ले लिया। ये हमारा बन गया एक। अब इसमें एक चीज और है, हमें यहाँ ही से एचपी पॉइंट से हम जाएंगे, हमें बस्ट से नीचे लिखा होता है हमारा जो डॉट पॉइंट होता है, 36 जो चेस्ट होती है 36 की, 36 का चौथा भाग हमारे को लेना होता है। 36 का चौथा भाग 9 होता है। हमारा जो एचपीएस से है ना पॉइंट जो डलता है, एचपीएस से जो
डॉट का पॉइंट होता है उसका होता है 30 का होता है 10, और 38 का होता है 10.5, ऐसे ही आधा आधा इंची बढ़ता है। तो हम यहाँ से लिख देंगे 10 -10, इंटर दबाओ, ये हमारा चला गया यहाँ। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा 10। अब इसमें हम यहाँ से फिर ये ग्रे लाइन लेते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं। आप चाहे तो डबल क्लिक कीजिए या एंटर दबा दीजिए, आपके सामने ये शो कर जाएगा। ये जो है आपका, यहाँ पे आप डाल दीजिए। इसका होता है हमारा जो होता है डॉट पॉइंट टू डॉट पॉइंट होता है हमारा इसका 7.36 का होता है 7.75 ये होता है, और 38 का होता है 8.8। तो यहाँ हम कैलकुलेटर लेते हैं और यहाँ हम उसकी वैल्यू डालते हैं 7.75 भाग 2 से, ये हमारा हो गया 3.85, ये हो गई हमारी। ठीक है, तो हम यहाँ डाल देंगे 3.85, ये हमारी होगी वैल्यू डॉट पॉइंट की। और हम यहीं पे, अब इसमें क्या है, हमें डॉट डालना है। तो डॉट डालने के लिए हमें यहाँ पे डॉट हमें चाहिए 1 इंची का। तो ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर से आधा इंची इधर आधा इंची इधर डलेगा। तो कंट्रोल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी फिर से वो खुल जाएगी ग्रे लाइन की। यहाँ पे हम डाल देंगे माइनस 0.5, इंटर, सॉरी, कंट्रोल यूं करें, माइनस 0.5, ये आ गई हमारी एक वैल्यू। ठीक है, अब हम यहीं पे कंट्रोल दबा के फिर ये जो पॉइंट होता है इसको हम अगर क्लिक करते हैं तो ये फिर से कॉपी हो जाती है। अब कॉपी होने के बाद हम यहाँ पे 1 कर देंगे और इंटर करेंगे तो ये हमारी वहां चली गई। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसके बीच की वैल्यू हो गई 1 इंची। चाहे तो नाप सकते हैं, यहाँ से यहाँ नापेंगे 1 इंची शो करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से जाएंगे ये डॉट पॉइंट पे, ये देखिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है कंट्रोल अल्ट डी, हम चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो हम कीपैड से भी ले सकते हैं। कंट्रोल लिया, अब हमने यहाँ डाला और यहाँ से फिर यहाँ पे किया, करने के बाद ये सीधे आप खींच देना। अब देखो इसमें एक चीज और भी है, अगर आप शिफ्ट दबाते हो तो ये आपका दाएं बाएं होगा, आप शिफ्ट नहीं दबाओगे तो ये सीधा ही जाएगा, ये दाएं बाएं नहीं होगा। ये देखो मैं माउस हिला रहा हूँ मगर ये हिल रहा है, मगर ये शो नहीं करेगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर आपको डॉट को दाएं बाएं शिफ्ट करना है तो ऐसे करो, नहीं तो फिर सीधे ही आप सीधी चाहिए आपको डॉट, ऐसे क्लिक कर दीजिए, यहाँ आपकी खुल जाएगी डॉट की। यहाँ आपको डॉट में डालना पड़ेगा आपको कैसी डॉट चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ डॉट, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ओवरफ्लैप, यानी कि आपकी जो डॉट है डॉट को आप कैसे चाहते हो, ये जो हमारा सीधा आ रहा है सीधा चाहिए, या यहाँ पे जब कपड़ा जब फोल्ड होता है तो फोल्ड होने के बाद उसकी कपड़े की भी सिलाई में स्टिचिंग में वो खिंचावट ना ले, तो हम उसको फैब्रिक को एक्स्ट्रा छोड़ते हैं। तो ये देखिए ये एक्स्ट्रा अपना भी ये शो कर देगा। ठीक है, ये शो कर दिया है आपका एक्स्ट्रा, ये आपकी डॉट पॉइंट डल गई है। अब इसमें से हमने, ये हमारी डॉट पॉइंट डल चुकी है और ये हो गई हमारी। ठीक है, ये हमारा डॉट पॉइंट डल चुका है, ये हमारा डॉट पॉइंट आ गया। इसे कंट्रोल अल्ट जी करेंगे तो ये सारा चीज वैल्यू हो जाएगा। हो सकता है मेरा सेटिंग छिड़ गई है, ये थोड़ी सी डॉट पूरी शो नहीं कर रहा, मैं उसमें देखता हूँ कहाँ से है और फिर मैं आपको इसकी भी सेटिंग कर देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, मैंने अभी कोशिश की मगर इसमें कुछ है, सॉफ्टवेयर में कुछ है, मेरे को सेटिंग में जाके करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और जब तक फिर ये वीडियो में आप वेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको नहीं छेड़ रहा, अभी मैं ऐसे ही
इसको कर देता हूँ। बाकी मैं बाद में इसमें होगा तो मैं दूसरी वीडियो में इसमें कर देंगे डॉट को। अब मुझे इसकी बेस्ट लाइन चाहिए मुझे इसमें इसकी जो होती है, जो 36 की बेस्ट लाइन होती है 28 होती है बेस्ट लाइन। तो बेस्ट लाइन को 28 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 28 4, ये हो गया हमारा 7। अब हमारे इसमें एक डॉट पॉइंट डला हुआ है, तो डॉट पॉइंट के लिए हम इसमें +1, ये हो गया हमारा 8 हमारा आएगा इसमें। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 और एंटर दबाएंगे, ये आ गया हमारा यहाँ पे। अब इसी में हम क्या करेंगे, मूव टूल लेके, जो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से हम मूव टूल लेके इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा हो गया बेस पॉइंट। अब इसमें एक चीज और हमें याद रखना है, हम डॉट अगर हम बंद करते हैं तो इसकी शेप कैसी आती है। उसके लिए आपको यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ऐसे करके क्लिक करके, ठीक है। आप उसी में जाइए और यहाँ से आप उठाइए इसको, पॉइंट को, ये देखिए रेड हो रहा है। रेड होने के बाद सीधा कहीं भी, चाहे यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, कहीं भी रखिए, ठीक है। इसको हम ऐसे करेंगे और ओके करेंगे। अब हमारा ये जो पॉइंट है ये फ्री हो गया है। इसको चाहेंगे तो हम ऐसे करके ये हम कर लेंगे। अब देखिए हमारा अगर पीस में डॉट डालने के बाद ऐसे चोंच आएगी, तो ये आनी नहीं चाहिए। यही चीज गलत मानी जाती है, चाहे आप कितने भी अच्छे मास्टर क्यों ना हो। इसको आपको थोड़ा सा इसको आप सेव दीजिए, ठीक। एम दबा के थोड़ा सा शिफ्ट में लेके हल्का सा, ताकि पीस भी अच्छा दिखे, आपकी आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा सा हो रहा है, हम चाहे तो इसको अभी इसकी हम थोड़ी सी शेप से पर हम चेंज कर सकते हैं। इसको हाफ पॉइंट एच दबा के हम अभी इसको हम करते हैं। पीस ऐसे आना चाहिए राउंड शेप में, ठीक है। ये जो है वो कव कर लेगा, ठीक है। अब हमारा हो गया। अब हमें दोबारा उसी पे जाके इसी पॉइंट पे हम जाएंगे और हम टूल हम इससे उठा लेंगे, तो ठीक है। और इससे हम यहाँ से ये जो टूल है इसको हम क्लिक करना चाहेंगे। ये हम लेके आएंगे यहीं और हमने इसको फिर, ये हमारा हो गया, शो कर रहा है, और ये इसको हम कर देंगे। ये हमारा बन गया और इसको हम डिलीट कर देंगे, इस यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये हमारा डॉट पॉइंट बन गया है। अब इसमें क्या शो कर रहा है हमारा, जो ये, ठीक है। अब हमारा हो गया, ये हमारा एक पीस पूरा तैयार हो गया। अब ये हमारी डॉट जब डलेगी, अब इसमें हमें ये दिख रहा है, ये डॉट डलने के बाद ये शेप भी ले लेगी, हो गया। अब हम इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल C कंट्रोल B, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल B से पेस्ट हो जाता है वो दूसरे पे, ठीक है। ये हमारा एक पीस बन गया, ये दूसरा पीस आ गया हमारे हाथ में। इसको अब हम बनाएंगे फ्रंट। पहले ये जो हमारा है इसको हम पहले इसको नाम दे देते हैं। कभी भी आप नाम लिखें तो इसको आप कैपिटल में लिखें, ताकि कोई भी आपको ये ना करे। इसमें आप केस में जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए कट टू, सॉरी कट 1, ठीक है। पेयर्स नहीं बनेगा, पेयर्स में 2 पीस रहेगा, मार्का में 2 पीस निकलेगा, तो हमें पेयर्स नहीं चाहिए।
और जो ये देख रहे टेढ़ा बेढ़ा आ रहा था, इससे आप वैल्यू कर सकते हैं। सेंटर में जाइए, यहाँ पे आप 0 ऑटोमेटिक सीधी आ जाएगी। एडजस्टमेंट से एडजस्ट कर लीजिए, और इसको आप चाहें तो ये वो है न्यू बेसलाइन, इस पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक जहाँ चाहिए होगा वहां पे अपना कवर कर लेगा। ठीक है, ये आपकी हो गई एक पीस तैयार बैक। अब हम करेंगे फ्रंट। फ्रंट में कुछ नहीं करना आपको। फ्रंट में आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए फ्रंट एफ, फ्रंट लिख दीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए CUT कट। ये जरूर लिखिए, कोड में जरूर डालिए कट कौन सा चाहिए आपको, 1 चाहिए, ये चाहिए। यहाँ जो ये लिखा हुआ 80 डिग्री, इसको आप वैल्यू 0 कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो सीधी हो जाएगी ना। और आप चाहे तो एडजस्ट करके सेंटर में जाके इसको सेंटर कर सकते हैं। अब ये आपकी ये बाहर जा रही है, तो बाहर के लिए यहाँ पे जाइए और न्यू बेस लाइन में जाके इसको सेंटर में करिए। ये जो ग्रे लाइन भी आपकी सेंटर में आएगी जहां उसको चाहिए होगा, और ये भी। ये हो गया हमारा बैक। अब इसमें आप एक चीज और देखिएगा, मैं अभी दिखाता हूँ। इसमें हमने डॉट डाला है, बैक का तो हमारा ये डॉट बन गया है। फ्रंट का डॉट, एक तो डॉट हमारा ये हमारा आ गया है, ये डॉट भी चाहिए होता है। तो ये डॉट के लिए अब हम दोबारा जाएंगे इस, और इसका आप ये याद रखिएगा, जब जब भी आप बैक की डॉट डालें, उससे आपको 2 इंची नीचे हमेशा डॉट डालिएगा। 2 इंची नीचे चलती है डॉट, तो हमें 2 इंची नीचे करने के लिए -2 या 1.5 इंची, कम से कम 1.5 इंची तो चाहिए ही चाहिए। -2.5, ये हमारी डॉट बननी चाहिए यहाँ पे। अब ये लाइए, सॉरी, ये लाएंगे हम इस पॉइंट पे, और हम फिर करेंगे क्लिक इसको, डॉट पॉइंट को। डॉट पॉइंट को हम यहाँ पे जाने के बाद ही पॉइंट पे क्लिक किया, ये देखिए आपका बन गया, यहाँ शो करने लग गया। अब इसमें क्या कीजिए, ये हमारी वैल्यू बता रहा है, ये जो है ना विड्थ विड्थ बता रहा है इतनी। इसमें हमें आपको 1.5 इंची माइनस करना है। तो 1.5 इंची माइनस करने के लिए, एक तो आप ये चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो 100 वहीं जाइए, आप वैल्यू में जाइए, यहाँ उठाइए, यहाँ उठाइए, और ये सीधी यहाँ पे आप लाके पटक दीजिए। छुट्टी, आपको कुछ करना नहीं है। 1.5 इंची माइनस भी हो गया, आपकी डॉट पॉइंट भी पड़ गई। अब मुझे यहाँ से जो हमारा ये आर्मोल है, आर्मोल के पास से हमें, आप देखिए, ये डॉट डालने के बाद, ये डालने के बाद ऑटोमेटिक ये पीस में ये सेव आएगी। और यही सेव होता है, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चलती रहती है। बस जब खींचता है यहाँ से तो ये ऑटोमेटिक ऊपर जाता है। ठीक है, अब फिर हमने वही गए क्लिक किया, और यहाँ से हम गए, और ये हमारा पॉइंट, उसी पॉइंट पे आके हमें वैल्यू डाल देनी है। और हमारी ये हमारे शो कर रहा है, ये हम गए और यहाँ पे क्लिक कर दिया, और भी हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, बस यही होता है। इसको डिलीट कर देते हैं हम, डिलीट। और हम फिर गए, इसमें एच का जो हाफ है, हाफ को हमने हाईलाइट कर दिया, इसको हमने रोटेट कर लिया, और इसको हम चाहें तो इसकी हम ग्रे लाइन को सीधी कर लेते हैं। और सीधी करने के बाद हम फिर गए बेसिक में, बेसिक में जाके वो करके रोटेट कर दिया, ये हमारी बन गई। ये हमारा दोनों का हमारा हो गया क्लियर। अब हम इस दोनों को हमने क्लियर करने के बाद हाफ कर देते हैं। ये हो गया, ये भी ऐसा ही है।
ये मैंने हाफ खोल रखा है, अभी हम चाहेंगे तो इसको हम फुल खोल देते हैं, मिरर कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मिरर कर देता हूँ। मिरर करने के बाद इसकी हम ये हमारा हो गया दोनों पीस का पूरा, और इसमें भी हमें तिरछा लिखाई आ रही है। आप ये सब जरूर ध्यान रखिएगा कि लिखाई है एकदम सीधी आनी चाहिए। इसको तिरछा होने पे वो आपको लगेगा, कोई भी बंदा ये कहेगा कि ये नया बंदा है, इसको नहीं आता। अब देखिए ये हमारा पूरा एक बेसिक पैटर्न तैयार हो गया। अब हम इसी से हम चाहे तो कैसा भी पैटर्न हो, चाहे प्रिंसेस कट में हो, चाहे ये हो, ये डॉट पॉइंट ही सारी जगह हिलेगा। ये ही घूम घूम के हमारे को अलग अलग तरीके से पीस बनाना सिखाएगा। अब मैं अगली क्लास में बताऊंगा इसको। ये जो हम मेरे पास मैंने 2-3 फोटो निकाल रखी है, उसके बारे में मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कैसी कैसी आप क्या क्या बन सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये वाला पीस हुआ, ये काउल हुआ, होगा तो अगली क्लास में ये काउल का मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।